आज के सेशन में सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है एल्कोहल के निर्जलीकरण की अन्य अभिक्रियाएं। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन का निर्माण हम किस प्रकार करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से हम ईथर का निर्माण कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। ईथर का निर्माण करने के लिए हम सबसे पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। आइए इसे हम अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। C2H5OH प्लस दूसरा एथिल एल्कोहल का हमने अणु ले लिया, सांद्र H2SO4 के साथ में एक 140 डिग्री सेल्सियस पर जब आप गर्म करते हैं इसे तो जल के एक अणु का निष्कासन हो जाता है। एक अणु का हाइड्रोजन और दूसरे एल्कोहल के अणु का OH आपस में मिलकर H2O बनाता है। तो क्या होता है, CH2 C2H5O C2H5 प्लस H2O बन जाता है। यह है डाई एथिल ईथर। जिसका IUPAC नाम है एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन ये तो हम सब जानते हैं, एथिल एल्कोहल है या एथेनॉल भी इसे कहा जाता है। आइए हम इसकी क्रिया विधि पर बात करते हैं। पूछ दी जाती है बोर्ड एग्जाम में। क्रिया विधि, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, प्रथम पद क्या होता है कि जो एथिल एल्कोहल है C2H5OH इस अणु में ऑक्सीजन के पास में दो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। प्रोटॉन का संयोजन होता है। तो ये जो प्रोटॉन है ये इसके साथ में जुड़ जाता है और क्या बनता है, C2H5O, ये हाइड्रोजन H और आवेश इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। इसे प्रोटॉन युक्त एल्कोहल बोलते हैं। प्रोटॉन युक्त एथिल एल्कोहल। यह है आपका प्रोटॉन।
सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब ये जो प्रोटॉन युक्त एथिल अल्कोहल बना, तो हम इसको जो है इस तरीके से लिखे दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, इस टाइप से। तो क्या होता है, ये जो बंध बनता है वो यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये बंध बनाने वाला जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसे ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। तो क्या होगा, इस के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है और H2O बन के निकल जाता है। यह है एथिल कार्बोकैटायन। अब थर्ड स्टेप आता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो एथिल कार्बोकैटायन है एथिल अल्कोहल का दूसरा अणु दूसरा अणु है, ये जो है ये इसके साथ में जुड़ता है। तो क्या हो बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O। ये हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हमने ऊपर दिखा दिया, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पर प्लस का आवेश आ जाता है। ये बनता है ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। फोर्थ स्टेप, चौथा चरण क्या कहता है, चौथे चरण में ये जो हाइड्रोजन के साथ जो बंध बन रहा है, भाई इस बंध को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन की ओर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसे ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। तो क्या हो जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हाइड्रोजन आयन जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं ये पुनः मुक्त हो जाता है और ये बेटा बन जाता है डाई एथिल ईथर।
ध्यान से देख लीजिए और अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ये पूरी क्रियाविधि फिर से देख लीजिए कि एथिल अल्कोहल के दो अणु, इसमें एक का एथॉक्सी समूह दूसरे के हाइड्रोक्सिल समूह को विस्थापित कर देता है, जिससे डाई एथिल ईथर बनता है और जल के अणु का निर्माण होता है। क्रियाविधि पर आ जाइए। तो पहला चरण क्या कहता है? पहला चरण आप लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप लिख सकते हो, एक नंबर डाल सकते हो, जैसा सुविधा अनुसार जो भी आप करना चाहें। यह हमने ले लिया एथिल अल्कोहल का एक अणु, उसमें ऑक्सीजन के पास में दो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। ये प्रोटॉन H2SO4 से प्राप्त होता है। ये इस इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में एकल बंध बनाता है इसकी सहायता से, और इसका जो प्लस चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो बंध बनता है, उस बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ऑक्सीजन ले लेता है। तो क्या होगा भाई? इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का है दूसरा कार्बन का है, तो कार्बन वाला भी चला जाता है इस पर। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्लस आवेश इस कार्बन के ऊपर आ जाता है और ये H2O बन के बाहर निकल जाता है। थर्ड स्टेप में आ जाइए। अब ये जो बना, ये था एथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोधनायन भी इसको कह सकते हैं। अब एथिल कार्बोकैटायन के साथ में एथिल अल्कोहल का दूसरा अणु आता है। तो अब ये जो एथिल कार्बोकैटायन है, ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में एकल बंध बनाता है, बना दिया इसे। तो क्या होगा इससे? भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास में आता है, दूसरा तो रहेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्लस का जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। अब ऑक्सोनियम आयन में जो हाइड्रोजन के साथ बंध बना हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन युग्म को ऑक्सीजन ले लेता है। तो ये पुनः प्रोटॉन के रूप में या हाइड्रोजन आयन के रूप में मुक्त हो जाता है और डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इस तरह से ईथर का निर्माण होता है। अब निर्जलीकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए H2O यानी जल का अणु निकल रहा है, जो कि ये है। दूसरी अभिक्रिया, कि जब एथिल अल्कोहल को CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस एथिल अल्कोहल का दूसरा अणु, अभिक्रिया सेम है, केवल उत्प्रेरक बदल जाता है। ये वाष्प अवस्था में होना चाहिए, मतलब ये जो है ये वाष्प रूप में होना चाहिए एथिल अल्कोहल। इसको निर्जल एल्यूमिना का फार्मूला क्या होता है? Al2O3। निर्जल एल्यूमिना के ऊपर जो कि तापमान रखता है 250 डिग्री सेल्सियस,
250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप एथिल अल्कोहल की वाष्प को निर्जल एल्यूमिना पर प्रवाहित कर दीजिए, तो क्या होगा? वही प्रक्रिया जो वहां हुई थी, ये इतना H2O बन के बाहर निकल जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और H2O बन जाएगा। तो ईथर के निर्माण की एक ये भी विधि है। वहीं अच्छा, अगर हम इससे आप एल्कीन का भी निर्माण कर सकते हैं इस विधि से। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से हम एल्कीन का निर्माण करते हैं, ऐसे ही हम निर्जल एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी हम एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। तो उसकी अभिक्रिया क्या है देख लीजिए बेटा, मैं बता देता हूँ। ये CH2, ये इधर OH हो गया, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन ऊपर दिखा दिया। तो ये है CH3 CH2 OH ही निर्जल एल्यूमिना तापमान तुमको देना है 350 डिग्री सेल्सियस। ये भी वाष्प अवस्था में होना चाहिए। तो ये इतना भाग इसका H2O बन के पृथक हो जाएगा, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इस तरह से हम एल्कीन का भी निर्माण कर सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? धन्यवाद।